जी दोस्तों नमस्कार। आज फिर से एक नया वीडियो। अच्छा, एक बात बताइए, आज के दौर में लोग क्रिप्टो को भी स्कैम मांगते हैं और क्रिप्टो को लोग सीख नहीं पा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी कब आया, तो यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्त। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी कब आया, पहली बार कब आई, तो इसकी शुरुआत समझने के लिए बिटकॉइन सबसे पहले महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 2008 संतोषी नाकामोटो ने बिटकॉइन का वाइट पेपर प्रकाशित किया। 3 जनवरी 2009 बिटकॉइन का पहला जेनेसिस ब्लॉक बनाया गया और नेटवर्क शुरू किया गया। 2009 में बिटकॉइन का पहला सॉफ्टवेयर साइलेंट जारी हुआ। सॉफ्टवेयर सीलेंट जारी हुआ। 2010 बिटकॉइन में पहली प्रसिद्ध रियल वर्ल्ड खरीदारी हुई। 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज़्ज़ा खरीदी हुई। इसलिए सरल भाषा में क्रिप्टो की आधुनिक शुरुआत 2008 में हुई। सोच सकते हैं कि आज से लगभग कितना साल, 18 साल, 18 छः 24, 18 20, हाँ 18 साल लगभग। सोच के देखिए कि आज से 18 साल पहले क्रिप्टो करेंसी आया और हमको पता भी नहीं है कि क्रिप्टो काम क्यों करता है, क्यों आया। इसमें सवाल पूछिए ना, सीधी सी बात है। क्रिप्टो पहले तो 2008 में ये कंप्लीट हुआ, क्रिप्टो करेंसी क्यों आया। ठीक है, ये हम लोग जान लेते हैं। खास करके बिटकॉइन इसलिए आया क्योंकि एक ऐसी डिजिटल मुद्रा की ज़रूरत महसूस हुई जिसे बिना बैंक या किसी केंद्रीय संस्था के सीधे व्यक्ति से व्यक्ति भेजा जा सके। क्यों आया, जवाब यहाँ है। क्रिप्टो करेंसी खास करके बिटकॉइन इसलिए आया क्योंकि ऐसी डिजिटल मुद्रा की ज़रूरत पड़ी। एक ऐसा मुद्रा की ज़रूरत पड़ा हम लोगों को जिस पर बैंक या केंद्रीय संस्था का ज़रूरत ना पड़े। हमको अगर रात के 12 बजे भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से आसानी से निकाल सकें, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर पैसा भेजना हो तो ईजियली किसी भी माध्यम से हम भेज सकते हैं। उसको क्रिप्टो कहते हैं। आप इससे खरीद बिक्री करके भी पैसा कमा सकते हैं, निवेश करके पैसा कमा सकते हैं, स्टॉक करके पैसा कमा सकते हैं, होल्डिंग करके पैसा कमा सकते हैं, माइनिंग करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारा सेक्टर है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, क्रिप्टो करेंसी जितना सरल है उतना ही जटिल है। बिना नॉलेज, बिना किसी गुरुदेव के, बिना मेंटोर के आप इन्वेस्टमेंट ना करें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। क्योंकि क्रिप्टो ने बहुत लोगों को लूटा है। क्योंकि जिसमें जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ना, उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसको गहन रिसर्च करना है। मैं कुछ टॉप करेंसी का नाम आपको बताऊंगा, जैसे BTC, इथेरियम, BNB, सोलाना, LGNS। बहुत ही शरीर मतलब अपने आप को इन लोग सिद्ध कर चुके हैं कि इन लोग आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं दोस्त। तो इसके अलावा आप किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये समझ गए कि कब आया, 2008 में आया। क्यों आया, क्योंकि बैंकों और केंद्रीय संस्था का इस पर असर ना पड़े और सीधे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकें। बैंकों पर निर्भरता कम हो, दुनिया में कहीं भी भुगतान किया जा सके। ब्लॉकचेन में से रिकॉर्ड सुरक्षित होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल से अलग व्यवस्था बिटकॉइन किसी संस्कारी संस्था यानी कि डिसेंट्रलाइज रूप बनाया और सीमित सप्लाई बनाया, डिजिटल प्रोग्राम बनी। अब देखिए दोस्त, क्यों आया, कब आया तो पता नहीं, क्यों आया क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं भुगतान का जो है, दुनिया में किसी भी दुनिया में हमको भेजने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। तो एक सिस्टम आया, एक माध्यम आया जिसके माध्यम से हम अपने करेंसी को किसी भी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करके एक देश से दूसरे देश में आसानी से भेज सकते हैं। बैंकों पर जो भीड़ लगती है, जो लाइनें लगती है, वो निर्भरता कम हो गई। इसमें
एक ब्लॉकचेन के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे ब्लॉकचेन कह लिया जाए तो एक खाता बही होता है जिसके माध्यम से हम एक नेटवर्क से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। उसमें सारा जो रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है, ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है, वो डिलीट नहीं हो सकता, एडिट नहीं हो सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो है डिसेंट्रलाइज पर काम करता है। बहुत सारे सेंट्रलाइज भी है लेकिन हम लोगों को डिसेंट्रलाइज पर काम करता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है उस पर किसी बैंक, किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी मालिक का अधित्व ना हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का कंट्रोल हो, पब्लिक का अधिकार हो। ठीक है। दूसरी चीज़ समझ गए क्यों आया। ठीक है। हाँ, अब इस हमने बताया कि इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारा क्रिप्टो है जो ट्रेडिशनल है, कुछ माइनिंग है, माइनेबल है, कुछ मिंटिंग है। जैसे कहने का मतलब है बीटीसी है। तो बीटीसी क्या करता है कि बहुत सारे लोग बाई करके होल्ड कर देते हैं, यानी 2 4 3 साल 4 साल के लिए छोड़ देते हैं। जब उसका रेट बढ़ता है तो उसको वो सेल करते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर में भी लोग यही करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं या जब समय पड़े वैसा तो बेचते हैं। ठीक है। सेम अब बीटीसी हो गया, क्रिप्टो, कुछ क्रिप्टो हो गए हैं। तो ये एक प्रकार का हो गया एसेट्स। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी माइनिंग भी कर रहे हैं, यानी बिजली, हॉर्स पावर वगैरह लगाकर, मोटर वगैरह लगाकर और बिटकॉइन को माइन भी किया जाता है। वो इंडिया से बाहर किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है। दो तरीका हो गया, एक माइनिंग, एक होल्डिंग। अगला जो तरीका है इसका, स्टेक करके भी हम क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक जो इथेरियम का जो फार्मूला है उसमें क्या नियम है कि आप किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो उसमें आपको चक्रवृद्धि या फिर कंपाउंडिंग आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे अभी जो बहुत ही खास तरीके से ओरिजिन एलजीनेस जो दे रही है हम लोग को, लगभग 750% का आसपास उसमें कंपाउंडिंग चल रही है। लगभग अगर कोई इंसान मान लिया जाए 100 टोकन स्टेक करता है तो एक साल में लगभग 750-800 टोकन यानी कॉइन हो जाते हैं। तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है। इसको आप कहीं भी सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। ये इसके पास इतना ज़्यादा फंड है दोस्त, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। लगभग $10 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। और अभी की बात कर लिया जाए तो 4.40 जो है बिलियन डॉलर का रिस्क फ्री एसेट रखा हुआ है। और भी बहुत कुछ है। तो ये क्रिप्टो हम लोग को समझ में आया कि अगर अभी के समय में साल 2026 में अगर पैसा कमाने का अगर है तो क्रिप्टो के क्षेत्र से हम लोग बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं दोस्त। लेकिन सारे क्रिप्टो से नहीं। मैंने क्या बताया, टॉप के जो करेंसी है क्रिप्टो है बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, टीआरएक्स, एलजीएनएस, इसी सभी से आप कमाइए। ठीक है। बाकी आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं तो सलाह सभी से नहीं लेना है, रिसर्च खुद से करना है कि किसमें कितना बढ़िया इनकम मिल रहा है। दूसरी चीज़, सिर्फ इनकम के पीछे नहीं भागना, उसके मैकेनिज्म के बारे में देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मिनिमम रेट कितना जा सकता है। आज अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मिनिमम रेट कहाँ तक जा सकता है और इसका मार्केट कैप कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है, इसके पास लिक्विडिटी कितनी है, ट्रेजरी कितनी है, लिक्विडिटी पूल किसकी कितनी है, ट्रेजरी प्रोवाइडर यानी ट्रेजरी किसके हैंड में है। तो ये सारी चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्त। तो आइए आज मिलकर हम लोग सीखें क्रिप्टो में कैसे निवेश किया जाता है। तो उसके लिए मैं खुद से एक नया वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।